Hello everyone, my name is Francis Arashad from Triple City City, which is situated in Andhra Pradesh. So आज हम एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन, विच इज अ चैप्टर ऑफ क्लास 12, सॉरी 11 ऑफ क्लास आई थिंक चैप्टर 2। सो इसके इसका ओवरव्यू देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या है इसमें। तो इस चैप्टर में क्या है, तो जैसा कि इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसके अंतर्गत हम बहुत सारे रिलेशंस के प्रकारों को समझेंगे। मतलब वैसे आपने समझ लिया होगा इसको। आज हम इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसके क्वेश्चन रिलेशनशिप और फंक्शन से बनने वाले हैं। तो बहुत सारे रिलेशंस हैं हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड, हाँ, और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। तो इनको ही हम अच्छे से रीड करेंगे। तो जैसे कि ये रिलेशन है ना, कुछ आइडेंटिटी फंक्शन है, ये पॉलीमोनोमियल फंक्शंस। तो ओके, तो इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन हम आज अच्छे से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट है, तो इससे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, क्या ओवरव्यू है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए और बी दे रखे होते हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सिंबॉलिकली वी राइट ए क्रॉस बी, जहां पर एक्स कॉमा वाई और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यानी कि दो हमारे पास अगर सेट हैं ए और बी, जैसे कि ए सेट, ये ए सेट है हमारे पास, ये मजला ब्रैकेट होता है ना, ये है, ये बी है, बी ब्रैकेट में कुछ है हमारे पास। तो इसमें कुछ है, जब मान लीजिए इसमें छोटा वाला ही मान लेते हैं, छोटा वाला बी मान लेते हैं, इसमें एक्स मान लेते हैं, इसमें वाई मान लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए कॉमा एक्स। यानी कि एक एलिमेंट हम ए में से लेंगे, दूसरा एलिमेंट हम बी में से लेंगे, तो इसी के बहुत सारे पेयर बनाएंगे हम। जैसे कि ए एक्स ले लिया, तो ए एक्स लिया तो एक प्रोडक्ट हुआ। ए वाई लेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा। बी एक्स लेंगे तो तीसरा, बी वाई। तो इसी प्रकार हम इससे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इसमें जो एग्जांपल दिया है देखो, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5। तो 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5। ओके, और अगर इसी को उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 और 5 3। ओके, तो इसके अंदर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इक्वल आर इक्वल, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ the corresponding first element are equal to the second element, are also equal, that is xy equal to uv, if and only if x equal to u and y equal to v। मतलब क्या कह रहा है कि जो सेट होगा, सेट के प्रोडक्ट होगा, वो कब इक्वल होंगे, दो। वो इक्वल, जैसा कि आपको भी पता है इक्वल कब होते हैं, जब उनके दोनों के दोनों एलिमेंट सेम हो। मतलब एक एलिमेंट सेम होने से कुछ नहीं होगा, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। और हाँ, उनका रोटेशन भी सेम होना चाहिए। जैसे कि कोई एक हमारे पास है, जैसे कि 3 5 मान लीजिए, तो 3 5 इज नॉट इक्वल टू 5 3। 3 5 इक्वल टू 3 5, अगर हमारे पास इस कहीं दो 3 5 हैं, दो एलिमेंट देखो, ये इसमें 3 5 है, इसमें 5 3 है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों इक्वल है, ये नहीं है इक्वल। अगर कहीं मा- ऐसा होता कि बी वाले में भी 3 5 होता और ऊपर भी 3 5 होता, तो हम कह सकते थे इक्वल है। ओके, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो सेकंड, इफ एन ए इक्वल टू पी है एंड एन बी इक्वल टू क्यू है, देन एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्रॉस बी होगा। मतलब अगर ए से कुछ चीजें प्राप्त की जा रही हैं, और ए से पी चीजें प्राप्त की जा रही हैं, और बी से क्यू चीजें प्राप्त की जा रही हैं,
तो ए क्रॉस बी मतलब उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितनी चीजें प्राप्त होंगी, उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से जाहिर सी बात है पी क्रॉस क्यू ही प्राप्त होगा हमारे पास। ओके, इसका आप एग्जांपल लेके भी सीधा समझ सकते हो। मतलब कोई सा एग्जांपल ले लो, जैसे कि फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लो। ओके, तो थर्ड पॉइंट है इसका ए क्रॉस ए, तो तीनों को क्रॉस कर दिया तो तीन आ जाएंगे इसमें एलिमेंट, तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट हो जाएगा। ओके, तो देखो जितने ज्यादा कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा, जितने ज्यादा सेट के बीच में उतने ज्यादा एलिमेंट होंगे। ओके, अगर यहाँ पे चार होते तो चार चार का एक सेट होता अलग अलग ए बी सी डी उसके बहुत सारे बनाने चाहते। ओके, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। अब आते हैं रिलेशंस। तो व्हाट आर द रिलेशंस? तो रिलेशंस जैसा कि आपको पता है क्योंकि आप रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, बट मैं इसको ब्रीफ कर रहा हूँ वापस से। तो रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए to be a non-empty set B is the subset of Cartesian product set A B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of ordered pair in A cross B. The set of all elements in relation R is called the domain of the relation R, and the set of all second element called image is called the range of R. ओके, तो एक रिलेशन होती है, रिलेशन में एक रेंज होता है, एक उसकी मतलब डोमेन होती है। फॉर एग्जांपल द आर इज, तो आर एक रिलेशन है हमारे पास। तो आर इक्वल टू वन टू लिखा, -2 3 1/2 और 3 इज अ रिलेशन। तो ये एक रिलेशन है, और किस आधार पर ये रिलेशन है वो हम आगे देखेंगे। तो इज अ रिलेशन डोमेन ऑफ, तो इसकी डोमेन हमारे पास दी गई है, दो अलग अलग डोमेन है, 1 -2 1 3 और आर इक्वल टू 2 3। तो हमें दोनों को समेटा है। दोनों को कैसे समेटा है कि पहले वाले में 1 2 ले लिया, 1 और 2 लिया, सेकंड वाले में -2 और 3 लिया, थर्ड वाले में 1/2 और 3 लिया। ओके, तो रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय रोस्टर फ्रॉम और बाय द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो दो इसकी विजुअलाइजेशन की टेक्निक होती है, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। ओके, अब आते हैं नई नई चीज हमारे पास फंक्शंस पे। तो फंक्शंस में क्या क्या चीजें होती हैं? तो एक तो होती है इसकी डोमेन, एक होती है रेंज, कोडोमेन। तो द नोटेशन एक्स वाई मीन्स दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड द डोमेन, ओके, ऑफ एफ, एंड वाई इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ एफ। ओके, तो given an element x belongs to x, there is a unique element y in, okay, तो क्या था? हाँ, so x belongs to x, there is a unique element y in y, there is a related to x। तो मैं वैसे बिना फायदा के बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चीजें होती हैं वो वैसे समझ में आती नहीं है, इनको प्रैक्टिकली यूज करके ही समझा जाता है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं, इसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। ओके, तो देखो, सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शन। तो एक तो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है ये हम ये समझेंगे। तो आइडेंटिटी फंक्शन जैसा कि उसका नाम है, आइडेंटिटी मतलब कुछ जैसा कि आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसमें सारे वन वन होते हैं, मतलब जो उसके डायगनल्स पे होते हैं ना वो वन वन होते हैं। ओके, और डायगनल्स पे वन वन के साथ साथ ही अ, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी वन होता है। हम्म, तो इसी प्रकार ये है, द फंक्शन आर टू आर डिफाइंड वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब अगर हम किसी फंक्शन जो मतलब जैसा कि हम अ, अगर किसी फंक्शन में हम कोई वैल्यू रखें तो उसकी जो हम डोमेन रखें वही उसकी रेंज आ जाए, मतलब जो उसकी डोमेन हो वही उसकी रेंज हो, तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ओके, ओके, और नेक्स्ट आते हैं कांस्टेंट फंक्शन।
तो कांस्टेंट में क्या आता है कि अगर हम कुछ भी डोमेन रखें उसमें, लेकिन आई हमेशा एक चीज कांस्टेंट। सॉरी गाइस, सम डिस्टरबेंस। तो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि जिसमें ऐसे उसकी कुछ भी डोमेन दें, लेकिन वो हमेशा आए कांस्टेंट। तो इसका एक एग्जांपल दे लेते हैं, हम आपको दे देते हैं। एक इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल होगा ओके, तो इसका एग्जांपल होगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स बाई 100। मॉड्यूलस ऑफ एक्स बाई 100 वेयर इसकी डोमेन हम डिसाइड कर रहे हैं 1 to 100। 100 नहीं, मतलब इक्वल टू नहीं, ये 1 to 100 विथ ओपन ओपन ब्रैकेट, मतलब हम इसमें 100 को यूज नहीं करेंगे। तो इसमें जब भी हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा जीरो को ही पहुंचेगा। जैसे कि आप रख लो, इसमें कुछ भी वैल्यू रखो, 1 to 100 के बीच में कुछ भी रखो। जैसे 99 रखते हैं, चलो तो 99 रखेंगे, 99/100, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे हम, मॉडुलस आएगा जीरो। और क्यों? क्योंकि ये 1 से छोटा है। ओके, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। और जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसका तो डायरेक्ट आंसर होता है, मतलब एक्स कुछ भी रखेंगे वही आएगा। अब आता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो आपको पता ही होगा, बहुत सारी डिग्रीज, बहुत सारे, एक बड़ी सी इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल। एक होती है रिलेशनल, रिलेशन फंक्शन, रेशनल, सॉरी रेशनल फंक्शन होती है। रेशनल फंक्शन में क्या होता है, एक नॉमिनेटर में होता है एक फंक्शन, एक होता है डिनोमिनेटर में फंक्शन। ओके, तो एफ एक्स बाई जी एक्स इसी प्रकार का होता है। तो इसका एक एग्जांपल भी इन्होंने दे रखा है, एफ आर बिलोंग्स टू -2 टू आर, तो माइनस, मतलब -2 रखेंगे इसमें। ओके, -2 रखेंगे, ये फंक्शन है एफ एक्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स -2। ओके, तो इसमें मतलब जो आर माइनस ऑफ -2 है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम डोमेन में क्या रख सकते हैं, कुछ भी सिवाय -2 के। ये माइनस है ना, तो कुछ भी, और होल होल नंबर तुम्हारे पास है, पूरा रियल नंबर तुम्हारे पास है एक, उसमें से कुछ भी रखो बस -2 के, क्योंकि -2 अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये -2 + 2 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा जीरो। और डिनोमिनेटर में जीरो हम अलाउ नहीं करते मैथ में। ओके, इससे बचा जाता है। जहां भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, उससे साइंटिस्ट बहुत डरते थे, मैथमेटिशियन। तो उसको, मतलब इन्होंने नियम ही बना दिया कि इसका हम यूज ही नहीं करेंगे, इसको हम लाएंगे ही नहीं। अब आते हैं मॉडल, अच्छा ये तो मेरा ही एग्जांपल ले लिया हमने, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस है ये। ओके, इसका रेंज है, डोमेन इसमें आर रखेंगे तो रेंज में हमें आर पॉजिटिव मिलेगा विद जीरो। हम्म, ओके। मॉडुलस तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। अब आते हैं सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम क्या होता है कि अगर x ग्रेटर जीरो है तो आता है 1, अगर x इक्वल टू जीरो है तो आता है जीरो, और अगर x लेस देन जीरो है तो आता है -1। ओके, सॉरी, हाँ, -1 आता है। तो ये हो गया सिग्नम फंक्शन। फिर आएगा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है? हाँ, जो एक बात तो आपको थोड़ा सा विचार नहीं करनी पड़ेगी, जो कि मैं मॉडुलस फंक्शन इसको बोला था, जिसमें मॉडुलस मतलब क्या होता है, मॉडुलस हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाने वाला है। लेकिन ये जो मॉडल, मतलब ये मैं वो नहीं है जो मैंने बताया था, ये मॉडुलस, सॉरी, मैंने अपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसको मॉडुलस बोल दिया था। इसको मॉड ये होता है, मतलब लीस्ट इंटीजर होता है, इंटीजर फंक्शन होता है, अगर मैथ की भाषा में बोला जाए तो।
मॉडुलस इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में बोला जाता है। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द रियल फंक्शन R2R, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसा कि आपको पता, हाँ ये रहा, इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है। ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है। तो जीरो आएगा 0 to 1 के बीच में, 1 आएगा 1 to 2 के बीच में, 2 आएगा 2 to 3 के बीच में, एंड सो ऑन। ओके, तो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, तो इसकी अलजेब्रा भी होती है अच्छी खासी। इसकी अलजेब्रा को हम समझेंगे, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। तो एडिशन देखते हैं, लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एंड जी एक्स बिलोंग्स टू आर। दो फंक्शन है हमारे पास, एक है एफ एक है जी, दोनों की मतलब दोनों की डोमेन आर है, रियल नंबर। बी एनी टू रियल नंबर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, then we define x plus g, f plus g is x to r by x plus g, sorry f plus g x, f x plus g। ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं और कुछ नहीं। अगर दो रिलेशंस को जोड़ा, दो फंक्शंस को जोड़ा जाए तो उनके मतलब फंक्शंस को जोड़ के मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। अंदर प्लस लगाएंगे तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। हाँ ओके, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेसिटी रूल भी फॉलो करते हैं, ये कुछ नियम है इसके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स, ओके, क्वोशेंट ऑफ टू रियल नंबर्स, इस प्रकार से। ओके, तो अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो एग्जांपल पहला लिया है इन्होंने, तो लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 5 7 9। तो डिटरमाइन करना है A क्रॉस बी। तो मेरे हिसाब से आपने मेरे से पहले इसको कर भी लिया होगा अब तक, तो क्योंकि मेरे पास आज पैड नहीं है, मैं अपने माउस से ही इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। तो वो क्षमा करना अगर थोड़ा सा गलत लिख दिया जाए। देखो अच्छा सा राइटिंग नहीं आ रहा मेरे, कोई नहीं। 15 17 19। ओके, इसको मैं आपको अगर ओके, ये 15, ओके, तो ऐसा ही 2 आएगा सारे में, 2 आएगा, फिर 2 के साथ 3 आएगा, 3 के साथ 4 आएगा। ओके, तो 1 2 3 4 बहुत सारे हो जाएंगे। आ, इसको मैं आपको कोडिंग करके भी दिखा सकता हूँ अगर कोई नहीं, वैसे आपको अभी अलाउ नहीं है। मैं ये आपके बहुत ज्यादा सिलेबस से दूर हो जाएगा, वरना मैं इसको आपको कोड करके भी दिखा सकता था कि दो कुछ मतलब दो इनको कोड कैसे किया जाता है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट बी क्रॉस है, तो बी क्रॉस है में क्या होगा, ये 1 5 7 है ना, तो इसको बस उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4, और इधर 7 1 7 2 7 3 7 4 9 1 9 2 9 3 9 4। ओके, तो इसका कोड जो है मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ऑसम ऑसम कोड है ये। तो ये देखो, इज ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए ना, क्यों? क्योंकि किसी भी दो को हम इक्वल कब कहेंगे, जब अगर इसको हम एक्स कहें, इसको वाई कहें, इसको यू कहें, इसको वी कहें, तो एक्स यू के बराबर हो और वी यू के बराबर वी हो, सॉरी वी हो वाई के बराबर। तो यहाँ पर 1 ना तो 5 के बराबर है, ना ही 5 1 के बराबर है। जैसे दोनों में सेम एलिमेंट हो, जैसे 1 1 हो उधर भी हो, ये भी मतलब देखो, एक रूल था ना अभी जो पढ़ा था, उस रूल के अनुसार ए क्रॉस बी इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटू ए ऑफ बी। ओके, तो 4 into 3 इक्वल टू 12, और बी ये करेंगे। अब देखो, ये जो ए है ना, ये क्या है, ये है इसकी लेंथ। देखो ए की लेंथ है 4, बी की लेंथ है 3, इसमें देखो 3 और 4, ये वापस से 12 हो गया। ओके, तो hence दोनों सेम है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है फाइंड एक्स एंड वाई इफ। तो एक्स और वाई फाइंड करने हैं अपन। तो इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो, रियल जो इक्वेस दोनों को इक्वेट करने का रूल क्या था? दोनों को इक्वेट करने का रूल था, हाईजैक पे पता, अंडरलाइन चाहिए, हाँ, तेरा हाईलाइट। ओके। तो दोनों को इक्वेट करने का रूल क्या था कि एक्स, को बताता हूँ, ये एक्स कॉमा वाई है अगर, और भी कॉमा डब्ल्यू ले लिया, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब 4x+3 इक्वल टू होगा 3x+5, यानी कि 4x+3, और हम लिख भी सकते हैं इसको। तो 4x+3 इक्वल टू 12 कैसे होगा? 4x+3 इक्वल टू 3x+5। ओके। तो हम इसको लिखेंगे। तो जो देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा चौड़ा भी कर लेते हैं। तो ये जो 3x है ना, 3x को लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो 4x - 3x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस, सॉरी, 5 - 3। ओके। तो ये हो जाए, इधर बचेगा x, उधर बचेगा 2। ओके। तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके। और अगर हमें y तो डायरेक्ट दिया है, y इक्वल टू -2, तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। जैसे ही, अगर ऐसे ही इसको भी निकालना हो तो ये भी निकाल लेंगे हम। ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको पूरा सेलेक्ट करके नेगेटिव कर लेते हैं। देखो, x माइनस माइनस वाई, और ये क्या, x -y, x - y इक्वल टू 6 दिया है, और x प्लस, और x+y इक्वल टू 10 दिया है। कैसे निकालें? दोनों को ऐड कर दें। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, और जो y है तो दोनों कट जाएंगे, 2x इक्वल टू 16। इससे क्या आएगा? x इक्वल टू 16/2। तो क्या है ये? 8। x की वैल्यू आ गई 8। और अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 2 - y इक्वल टू 6 है। सॉरी, 2 क्यों, x की वैल्यू तो 8 थी ना। 8 -6, अरे यार, y इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 हमारे पास आ गए। ओके। तो ये हो गया। एग्जाम्पल 3 करते हैं, चलो। एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 तो कुछ भी नहीं है। तो ए दिया है, ए सेट है, एक बी सेट है। तो फाइंड द सेट ऑफ ordered pair of such that a is factor of b and a लेस देन b होना चाहिए। ओके। तो इसमें से बहुत सारे बनेंगे। बहुत सारे कौन कौन से बनेंगे मैं लिख देता हूँ। तो एक तो, मतलब इसके बिना लिख देते हैं। देखो, एक तो होगा 2,4, 2,4, 2,6, 2,18, 2,27, 2,54। ओके। तो इसी तरह से 4,4,
4, 6, 4, 18, 4, 27, 4, 54। ओके, इसी प्रकार अगले भी होंगे 6, 9, 6, 8। ओके, तो इसको मैं कॉपी करके, तो हर जगह यहाँ पर 4 की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे 6 कर देंगे। यहाँ पर हमको 9 कर देंगे। तो ये हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा इलाज कर देते हैं। गड़बड़ क्या है, थोड़ी सी। हाँ, अब ठीक है। तो सबसे पहला रूल तो क्या है, यहाँ इसमें बी बड़ा होना चाहिए। तो बी जिसमें बड़ा नहीं है उनको डिलीट कर देते हैं अपन। एक तो ये इसमें बड़ा नहीं है, ये डिलीट। एक इन दोनों में बड़ा नहीं है, ये दोनों डिलीट। एक इन दोनों में भी बड़ा नहीं है, तो ये सबसे पहले ये चीज, सारी चीजें डिलीट। ओके, तो नेक्स्ट चीज क्या है कि ए इज फैक्टर ऑफ बी। ए फैक्टर भी होना चाहिए। 2, 4 का फैक्टर है, 2, 6 का फैक्टर, 2 तो सारे, बस 2, 7 का फैक्टर नहीं है। 2, 27 का नहीं है। 27 वाला पेयर यहाँ से हटा दिया जाएगा। 4, 6 का नहीं है, 4, 18 का भी नहीं है, 4, 24 का भी नहीं है, और 4, 54 का भी नहीं है, तो सारा को हटा दिया जाएगा। 6, 18 का है, 6, 27 का है, नहीं है, 6, 27 वाला हटा देंगे। 6, 54 का है, हाँ 54 का है। 9, 18 का है, 9, 27 का है, 9, 54 का भी है। तो ये सारे जितने भी है ना, ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन और रेंज इसकी निकालनी पड़ेगी। तो इसकी डोमेन और रेंज निकालते हैं। x + 6/x, ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसकी हमें डोमेन निकालनी पड़ेगी। डोमेन निकालते हैं सबसे पहले। तो एक x हमारा 0 नहीं होगा। ओके, तो हाँ, इसमें x की रेंज थोड़ी सी दी गई है, x होगा <6। तो <6 को ये रख ही रहे हैं खुद लोग, तो <6 में भी इसमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा। when x = 1 and y = 7 belongs to n, so 1, n belongs to r, again x = 2, मतलब अलग अलग रखते जाएंगे। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये सारी चीजें रखते जाएंगे। ओके, 3 बाय, उसके बाद x की वैल्यू 4 रखेंगे। ओके, तो इसी प्रकार हम इसको बनाएंगे। तो इन्होंने 1, 2, 3 की रेंज के बीच में, सॉरी डोमेन के बीच में 7, 5 की इसकी रेंज निकाली है। ओके, तो इस तरह से हम इसकी रेंज और बाकी सब चीजें निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, फाइंड द डोमेन ऑफ विच फंक्शन। तो इस फंक्शन की डोमेन निकालना है। f = 2x² - 1 एंड g(x = 1, 3) आर इक्वल। ओके, तो दोनों फंक्शन अगर इक्वल हैं तो इनकी हमको अ, निकालना पड़ेगी। तो इसमें हम लिखते हैं
ठीक है। अरे यार हो गया तो चलो ठीक है। तो 2x² 2x, अरे यार ये क्या करूँ। 2x² -1 इक्वल टू 1 - 3x। तो ये फंक्शन है अपना। तो इसको दोनों को इक्वेट करने की कह रहा है। तो इक्वेट करेंगे तो ये एक मतलब इक्वेट करने पर क्या होगा, ये एक इक्वेशन बनाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी क्या चाहिए, माइनस मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है इसके लिए, सॉरी। तो इसकी इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसके बाद इसके रूट आ जाएंगे। जो रूट होंगे एक्स की वैल्यू, वही इसकी रेंज, मतलब वही इसकी डोमेन होगी। ओके। एक्स की वैल्यू, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच फंक्शन। तो इनकी डोमेन निकालना पड़ेगा। इस डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन के रूट बनाने पड़े। क्यों, और उन रूट का क्या करेंगे, तो जैसे देखो नीचे वाले फंक्शन को हमें जीरो नहीं होने देना है बस। ओके। जहां भी नीचे वाला फंक्शन जीरो होता है उसको ऊपर वाले की रेंज से हटा देना। ऊपर वाला तो एक्स है, एक्स की रेंज तो टोटल नेचुरल नंबर होती है, मतलब आर माइनस इसके रूट्स। यहाँ पे इसमें आंसर दिया है, इसके 1 और 2 रूट्स है ना, तो आर -1 और -2 इसके रूट्स होगा। एक है एफ एक्स मॉड एक्स प्लस एक्स। तो इसमें क्या है, इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी पूरी, डोमेन है एच इक्वल टू आर एंड ओके। तो ये पूरी की पूरी रेंज है इसकी। फाइंड द रेंज ऑफ द मतलब फंक्शन, इसके मतलब रेंज निकालनी पड़ेगी। तो रेंज में इसकी डोमेन हम फोर नहीं रख सकते, फोर के अलावा कुछ भी रखो। ओके। फोर रख नहीं सकते, एक्स ग्रेटर फोर रखेंगे हम। तो ग्रेटर फोर रखने पे क्या आएगा, अगर हम इसमें ग्रेटर फोर रखते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी वन आएगा। अगर हम लेस देन फोर रखते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वन हो जाएगा, -1 आएगा। ओके। इसमें देखो, इसमें हमको इसको नेगेटिव नहीं होने देना है, अंदर वाली चीज को, यानी कि एक्स की वैल्यू, एक्स² की जो वैल्यू होगी वो 16 से लेस होगी। ओके। तो 16 से लेस करेंगे तो -4 to 4 के बीच में इसकी रेंज आएगी, भले ही इसमें है। तो -4 to 4 के बीच में इसकी रेंज आ जाएगी। ओके। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल 9th है। एग्जाम्पल 10th भी सेम इसी प्रकार का है। ओके। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल 11 करें। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें टोटल कितने क्वेश्चन टोटल है। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, so many questions guys। चलो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करता है। तो एग्जांपल इसमें है फर्स्ट, द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, मतलब इसकी, एक मिनट। ओके 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 ओके, शॉर्ट टाइप। ओके। दो द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एक्स एफ एक्स। तो इसकी डोमेन हमें निकालनी पड़ेगी। तो डोमेन क्या है इसकी, एफ ऑफ मतलब एफ एक्स ऑफ 1/√x - mod x। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, तो देखो मॉड एक्स जो है मतलब एक बात क्या है, एक बात है कि हमको इसको मतलब ओवरऑल नेगेटिव नहीं होने देना है। तो ओवरऑल नेगेटिव मतलब अ, देखो, अगर हम इसमें आर पॉजिटिव रखते हैं, आर पॉजिटिव रखेंगे तो इसमें कुछ मतलब मॉड्यूलस में कुछ चेंज नहीं आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा तो x - x होगा, यानी कि जीरो। तो जीरो हमें होने नहीं देगा, हमें होने नहीं देना है। ओके। तो आर पॉजिटिव हम इसका आंसर नहीं रख सकते, आर पॉजिटिव नहीं रख सकते, इसका मतलब टोटल आर तो तब कभी भी नहीं रख सकते। तो क्या था हमारा क्वेश्चन चल रहा था कि एफ एक्स इक्वल टू 1/√x - mod x। तो इसमें क्या था, हम इसमें आर पॉजिटिव नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि रखें आर पॉजिटिव रखेंगे तो आर पॉजिटिव रखने से ये x - x हो जाएगा, यानी कि जीरो। तो 1/0 तो कुछ होता ही नहीं है। और अगर हम आर नेगेटिव रखते हैं
आर लेस देन 0 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x। तो 10 इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी x बिलोंग्स टू आर, तो नन ऑफ दीज इज अवर आंसर। ओके, तो इफ, अगला क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। इफ एक्स एफ एक्स जो है इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब है, देन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो इसको हम निकालते हैं। तो क्या दे रखना है कि, तो एफ एक्स तो हमारे पास यही है, वन अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी, माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये हो गया एफ एक्स। एफ ऑफ वन अपॉन एक्स निकाल देते हैं, क्या आएगा? प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस ऑफ वन अपॉन, सॉरी, वन अपॉन एफ एक्स होगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वापस। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी कि टोटल नेट 0 हो जाएगा, तो 0 इसका आंसर है। ओके, एग्जाम्पल 13, लेट ए एंड बी बी एनी सेट सच दैट एन बी इक्वल टू एंड ए इक्वल टू क्यू, देन द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए बी इज इक्वल टू कितना होगा? तो n element of set A, say xi, can be connected with the element of set B is p ways, hence there are exactly p power q functions. Okay, तो अगर हम a टेंस टू b रख रहे हैं, तो हमारे पास p पावर q फंक्शन हो जाएंगे, बहुत सारे फंक्शन, मतलब बहुत ही ज्यादा। ओके, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का फंक्शन है। ओके, तो लेट एफ एक्स एंड जी बी टू फंक्शंस गिवन बाय, ओके, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस हैं, एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, देन डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होगा? तो डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होगा? देखो, सबसे पहले एफ का डोमेन निकाल लेते हैं। एफ का डोमेन है कितना? 2, 5, 8 एंड 10। पहला टर्म जो होता है वो होता है डोमेन वाला, दूसरा टर्म होता है रेंज वाला। ओके, तो 2, 5, 8, 10 इसकी डोमेन है। सेकंड जी वाले की क्या है? 2, 7, 8, 10 और 11। तो एफ एक्स प्लस जी की डोमेन क्या हो जाएगी? मतलब दोनों में से कॉमन चीज है, तो एक तो 2 कॉमन है, एक 8 कॉमन है, एक एक 10 कॉमन है। ओके, ये सारी चीजों को हम निकाल लेंगे, ये तीन चीजें हमारे पास कॉमन हो गई, तो इसकी ये कॉमन डोमेन आ जाएगा एफ प्लस जी का। ओके, तो नया क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू वन, सॉरी, -1, 2 और 3 एंड बी इक्वल टू 1, 3 है। डिटरमाइन करना है बहुत सारी चीजें, तो चलो डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं ए और बी, तो ए बी को करते हैं। तो होगा -1, 1 -1, 3, तो ये हो जाएगा पहला सेट। दूसरा सेट क्या है? 2, 1, 2, 3। तीसरा सेट क्या आएगा? 3, 1, 3, 3। तो ये तीन सेट आ गए हमारे पास, तो ये है ए क्रॉस बी वाले। अब आते हैं बी क्रॉस ए वाले पे। बी क्रॉस ए पे क्या आएगा? 1, -1, सॉरी, 1, -1, 1, 2, 1, 3। ये एक सेट हुआ। दूसरा सेट हुआ 3, -1, Recording in progress. 3, 2, 3, 3। तो इसमें हमको केवल दो ही सेट मिले। ओके, तो ये एक मैट्रिक्स की तरह है, मैट्रिक्स को इसमें घुमा दिया है। ये ऐसा था, इसके ट्रांसवर्स ले लिया है, तो ये इधर आ गया। ओके, लेकिन दोनों सेम नहीं हुए। अब इसमें बी टू बी करेंगे, तो बी टू बी करेंगे तो क्या आएगा? 1, 1, 1, 1, 1, 3 और
फिर से 3,1 और 3,3। तो ये हो जाएगा 1/1 से, अरे b, की तो इसी प्रकार से हम a, को भी निकाल लेंगे। ओके, तो एक क्रॉस एक में कितने आ जाएंगे, देखो इसमें थे 6 एलिमेंट, इसमें भी 6 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, और इसमें 4 एलिमेंट, और एक क्रॉस ए में आएंगे 9 एलिमेंट, क्योंकि -1, -1, -1, -1, 2, -1, 3, और 2, -1, 2, 2, 2, 3, 3, -1, 3, 2, 3, 3। ओके, ये 9 एलिमेंट इसमें आए। ओके, तो ये हो गया शॉर्ट आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन। ओके, तो बाकी क्वेश्चंस हमारे पास कितने बचे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ p इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन 3 है। ओके, तो ये इसकी डोमेन दे रखी है, x बिलोंग टू n है, और q है, q में x, x लेस देन इक्वल टू 2 है। ओके, तो हमारे पास p क्या डिफाइन करेगा, p हमारे पास होगा 1 to ∞ तक। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर है p। और क्या होगा, q देख लेते हैं। q होगा 0, 1, 2, 3, और उसके बाद बहुत सारे नंबर। इसको भी थोड़ा सा अंदाज कर लेते हैं, 20। तो ये है, तो पहला वाले में क्या है, पी के पास, नो सॉरी, पी ये नहीं है, ये मैंने नेचुरल नंबर दिया है। तो पी के पास क्या है, पी के पास <3 है ना, तो यहाँ से इसके पास दो ही एलिमेंट होंगे। क्यू के पास कितना है, क्यू के पास 3 एलिमेंट होंगे। ओके, तो ये पी के पास 2, और क्यू के पास ये। और अब क्या निकालना पड़ेगा, पी यूनियन क्यू, यूनियन करेंगे तो कॉमन कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, यूनियन। तो यूनियन क्या आएगा, अबे, हाँ, यूनियन क्या आएगा, 0, 1, 2। तो ये यूनियन है। इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन का साइन क्या होगा, कोई सही नहीं है मेरे पास, चलो इंट कर देते हैं। इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा 0, सॉरी 1 and 2। तो ये हो गई, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। ओके, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन हमारा। ओके, इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, क्योंकि हमने सेकंड क्वेश्चन तक कर लिया है। तो इससे बचे हुए क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो हमें 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे उसमें। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को प्राप्त करें, ये मेरी आशा है। ओके, देन गुड बाय, सी यू, जय सिया राम।